हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करें। तो क्लास 10th के लिए फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम में शायद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो पूछे भी जाएं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम आप लोगों को एकदम सिखा देंगे। ठीक है, एकदम मतलब चटनी की तरह घोल के पिला देंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग इस चैनल पे जाके सपोर्ट हमारा कीजिए, बहुत आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, और दो टॉपिक हैं, इनको भी बढ़िया तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले उत्तल लेंस का प्रथम फोकस देखेंगे, फिर उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस देखेंगे। ठीक है, और फिगर से देखेंगे, जो कि दिमाग में सेट हो जाएगा आपके। ठीक है, सबसे पहले उत्तल लेंस का प्रथम फोकस देखते हैं। तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, पहले परिभाषा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर फिगर से देखेंगे। तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर, जो उत्तल लेंस है उसके मुख्य अक्ष पर, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। लेंस से अपवर्तन मतलब बाद में, लेंस से होकर उसके बाद में, लेंस से अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती हैं। ठीक, तो अब फिगर से समझेंगे, लेकिन आप लोग दूसरा वाला फिगर मत समझना। ठीक है, तो फिगर कैसे बनाएंगे। ये उत्तल लेंस हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये उत्तल लेंस है और ये मुख्य अक्ष है, और ये बिंदु जो है एक निश्चित बिंदु है। ठीक है, तो वही कहा गया है इस परिभाषा में कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पे स्थित एक निश्चित बिंदु, ये जो है ये निश्चित बिंदु है। उत्तल लेंस के, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, तो ये होकर जा रही हैं, प्रकाश किरणें हैं, ये होकर जा रही हैं, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये मुख्य अक्ष है, इसके सामने हो गई तो मतलब समांतर हो गई, तो वही परिभाषा है। ये इसको, इस पॉइंट को F1 से लिखते हैं। ठीक, ये वाले जो निश्चित बिंदु है उसको F1 से लिखते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे ही उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक है, अब उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस पढ़ेंगे। अब उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस देखेंगे। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा एकदम क्लियर तरीके से। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, अब उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस देखेंगे। अब उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, तो इसकी भी परिभाषा एक बार पढ़ लेते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मतलब अपवर्तन के बाद पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। मतलब जिस बिंदु पर रेखाएं मिलती हैं उसे ही उत्तल लेंस का
द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक, तो ये फिगर से देखते हैं। ये उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है और ये एक बिंदु है जहाँ पे काटेंगी। ठीक, तो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, मतलब सामने से चलने वाली प्रकाश किरणें चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं उसे ही उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक, मतलब उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जहाँ पे मिलती हैं या जहाँ पे काटती हैं वही ही उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे ही उत्तल लेंस का फोकस कहते हैं। ठीक है, और हमारा चैनल ज्ञानोदय एजुकेशन बहुत सपोर्ट की ज़रूरत मांग रहा है आप लोगों से, तो अगर चैनल को सपोर्ट करेंगे तो ऐसे ही वीडियो नई नई मिलती रहेंगी आप लोगों को। ठीक है, आई होप आप लोगों को इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है, तो लाइक कर दो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करो। ठीक, ऑल द बेस्ट, अगली वीडियो में मिलेंगे दोस्त।